बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। इलेक्शन कमीशन से बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की लगभग 50 मिनट बैठक चली। चुनाव आयोग से 4 मांगे रखी गई है। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से कहा गया। अधिकारियों से कैंडिडेट पर बात भी इसको लेकर के हुई, जहां पर कहा गया कि अधिकारियों से कैंडिडेट बात कर सके। सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने की मांग की गई। किसी भी तरह की हिंसा पर कार्रवाई हो, ये मांग भी इसमें शामिल है। लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज्यादा एक्टिव किया जाए, ये भी केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से मांग की गई, क्योंकि निर्मला सीतारमण भी इस दौरान मौजूद रहे और कई बड़े चेहरे बीजेपी के इस डेलीगेशन में शामिल थे, जिन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात की। ये मुलाकात, जो जानकारी है वो ये कि 50 मिनट तक चली और ये मुलाकात उस वक्त पर हुई जब 48 घंटे के बाद आम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, यानी कि 4 जून का सबको इंतजार। और इसी बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जो कि पहुंचता है आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसको लेकर के जानकारी भी दी। माननीय निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाए। और तीसरा, हमने जो ये टूल किट चल रही है, जो ये दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओज कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और साथ ही साथ हमने अनुरोध किया है कि वो जनता के बीच एक स्पष्ट अपना वक्तव्य रखें जिससे वो बताएं कि काउंटिंग प्रोसेस और